जयपुर के राजा थे, उन्होंने इसे हीरे मोतियों से भरकर भेजा था जहांगीर के जन्म पर। यहाँ पर अंगूर का जो बाग हुआ करता था, जिनसे वो यहाँ पर वाइन यानी कि शराब वगैरह बनाया करता था। यहाँ से सामने आप देख रहे हो तो जो नाला दिखाई दे रहा है, उसमें एक समय मगरमच्छ पाले जाते थे, ताकि कोई शत्रु इस किले पर चढ़ाई करना चाहे तो मगरमच्छ उसे अपना भोजन बना ले। जब कोई शत्रु इस किले पर चढ़ाई करता था तो इससे गर्म तेल, गर्म पानी यहाँ पर फेंका जाता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के आगरा के किले को दिखाने के लिए, जिसे लाल किला भी बोला जाता है। सामने आप देख रहे हो, ये है लाल किले का फर्स्ट दरवाजा। यानी इस दरवाजे को जब यहाँ पर बादशाह लोगों का शासन था तो इसे जंजीरों से खींचकर बंद भी कर दिया जाता था। ये नाला, जो ये नाला इस तरफ आप देख रहे हो, ये नाला इसके दरवाजे से निकलता है। और एक समय इस नाले में पानी भरा रहा करता था, जिसमें मगरमच्छ पाले जाते थे। और कोई शत्रु इस नाले को पार करके अगर किले पर चढ़ाई करना चाहता था तो मगरमच्छ उसे अपना भोजन बना लिया करते थे। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर टाइगर वगैरह भी पाले जाते थे। और उसके बाद यहाँ पर सैनिक खड़े रहा करते थे। जो हॉल दिखाई दे रहे हैं, वहां से गर्म तेल, गर्म पानी शत्रु के ऊपर डाला जाता था। और वहां पर जो बुर्ज दिखाई दे रहा है, वहां पर सैनिक तोपों को रखकर खड़े रहा करते थे, दुश्मन को सीधा वहां से तोप चलाया करते थे। और ये इसका मुख्य दरवाजा है। यानी कि काफी कड़ी सुरक्षा इस आगरा के लाल किले की हुआ करती थी। अंदर इतनी सारी चीजें देखने के लिए है जो हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर 50 रुपए का इंडियन व्यक्ति के लिए पर पर्सन के लिए टिकट है, वो लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से टिकट की चेकिंग होगी और फिर हम अंदर जाएंगे। आइए। यहाँ पर देख रहे हो तो जो दोनों तरफ जो जंजीरें लगी हुई हैं, एक समय इन जंजीरों को अंदर से खींचकर यहाँ पर बंद कर दिया जाता था। तो सीधा व्यक्ति अगर कोई किले के द्वार को एंट्री करना चाहे तो इस नीचे जो खाई है उसमें गिर जाया करता था। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं आगरा किले के तीसरे दरवाजे पर। यहाँ पर देखोगे तो ये जो पत्थर लगाए गए हैं, इसलिए लगाए गए हैं ताकि घोड़े हाथी स्लिप ना हो, इसलिए इनके बीच में दरार दी गई है। और यहाँ से इस दरवाजे को अब हम पार करेंगे। आ जाइए। यहाँ पर दोनों तरफ जो सैनिक हुआ करते थे वो बैठा करते थे। और अब यहाँ से आप देखोगे तो दूर आपको दिखाई दे रहा है एक दरवाजा। तो यहाँ पर ना जब घोड़े हाथी किसी दुश्मन के आया करते थे, कोई दुश्मन यहाँ से चढ़ाई किया करता था, तो वहाँ से बड़े बड़े इतने आकार के पत्थर वहाँ से यहाँ तक फेंके जाते थे। तो वो धड़कते धड़कते घोड़े हाथियों के पैर में घलते थे, तो वो यहाँ से वापस लौट जाया करते थे। आ जाइए। अब यहाँ से आप देखिए तो दोनों तरफ ये जो हॉल बने हुए हैं ना, जिनसे पानी दिखाई दे रहा है आपको, जब कोई दुश्मन यहाँ पर चढ़ाई करता था तो उस समय गरम तेल, गरम पानी दोनों तरफ से फेंका जाता था शत्रु के ऊपर। और ऊपर से गोल गोल बड़े आकार के पत्थर यहाँ पर फेंके जाते थे। तो जो दुश्मन हो जाता वो यहाँ से घायल होकर वापस लौट जाता था, यानी उसको यहाँ से लौटना पड़ता था। और यहाँ पर घोड़े हाथी स्लिप ना हो, इसीलिए इस तरह के पत्थर लगाए गए थे। और यहाँ की एक और खास बात, यहाँ पर आवाज जो है गूंजती है कुछ इस प्रकार से। और ये जो ईंटें आपको दिखाई दे रही हैं, तो पूरा जो किला है वैसे वास्तव में इन्हीं ईंटों द्वारा बनाया गया है, लेकिन ऊपर से फिर जो मार्बल्स है वो लगाए गए हैं ताकि ये दिखे ना। आ जाइए। यहाँ पर ये जो पाइप आप देख रहे हो, जब कोई शत्रु इस किले पर चढ़ाई करता था तो इससे गरम तेल, गरम पानी यहाँ पर फेंका जाता था। यानी कि ऐसे आप देखोगे तो बहुत नीचे तक इसी तरह के हॉल बने हुए हैं। और इनसे गरम तेल, गरम पानी जब फेंकता था ना,
तो शत्रु यहाँ से घायल होकर वापस लौट जाता था। इसी हिसाब से सिक्योरिटी इस किले को दी गई थी। अब यहाँ से सामने देखोगे तो इस तरफ हम जा सकते हैं और इस तरफ जा सकते हैं। तो पहले हम जाएंगे इस तरफ, यहाँ पर जैसे बोला जाता है जहांगीर महल, यानी कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए ये जहांगीर महल बनवाया था। आइए, कहाँ लोटस वो क्या कहते हैं, ताजमहल बंद है। ये जो टब देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं बाथ टब, यानी कि जहांगीर इसी में नहाया करता था। जब जहांगीर का जन्म हुआ तो उस समय इसे अंदर रखा जाता था, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया तो इसे बाहर रख दिया गया। बताया जाता है कि जो जयपुर के राजा थे उन्होंने इसे हीरे मोतियों से भरकर भेजा था जहांगीर के जन्म पर। ये देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है जहांगीर का स्नान कुंड, यानी पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ है और इसी में बैठकर जहांगीर स्नान करता था। देख सकते हो आप। आइए, और सामने आपको दिखाई दे रहा है जहांगीर महल, यानी कि ये जो जिस पत्थर से बना है ना, ये पूरा फतेहपुर सीकरी से आया था, क्योंकि अकबर की कोई भी औलाद नहीं थी और अकबर की लगभग 3 बीवियां थीं, जिनसे कोई भी औलाद जब अकबर को प्राप्त नहीं हुई तो अकबर जाता है फतेहपुर सीकरी सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह पर, और वहां से उसे जहांगीर की प्राप्ति होती है। तो अकबर ने ये जहांगीर महल बनवाया था। यहाँ पर आप देखोगे तो जब इस दरवाजे से जो बादशाह आया करते थे तो ऊपर से ना जो खूबसूरत औरतें थी ना, वो फूलों की बारिश किया करती थी यहाँ से। आइए भाई, यहाँ से हम मोड़ लेंगे। जैसा कि अभी हम हैं जहांगीर महल में, तो जहांगीर को 3 शौक थे, वाइन, वोमेन और बार। तो ये सारा जो है जहांगीर कभी कभी नृत्य भी देखा करता था। तो ऊपर जो आपको छतरी दिखाई दे रही है, वहां पर बैठकर जहांगीर यहाँ पर नृत्य देखा करता था। खूबसूरत लेडीज यहाँ पर नृत्य किया करती थी। और जहांगीर की जो बीवियां थी, यानी कि 3 बीवियां जहांगीर की लीगल थी, बाकी 500 से कुछ अधिक बीवियां इलीगल थी। तो वो पर्दे में रहकर, यानी कि जो नीचे आपको छोटी सी खिड़की दिखाई दे रही है, वहां पर पर्दे में रहकर वो भी यहाँ पर जो नृत्य हुआ करता था उसको देखा करती थी। लेकिन सब कुछ पर्दे में रहकर हुआ करता था। यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सुंदर डिजाइन से और काफ़ी मोटी मोटी दीवारें इसकी बनी हुई हैं। और ये जो है टोटल लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए लाल किला भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये काफी टूट फूट चुका है ऊपर। पहले ये बहुत सुंदर डिजाइन हुआ करती थी। तो 1761 में जो भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट, उन्होंने आगरा के इस लाल किले पर आक्रमण किया और इससे बहुत नुकसान पहुंचाया, काफी टूट फूट की। उनकी टूट फूट आज भी यहाँ पर दिखाई देती है। देख सकते हो ऊपर का पूरा मार्बल टूट चुका है और ईंटें दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो पूरा लाल किला है सारा ईंटों से बना हुआ है और ऊपर इसके जो मार्बल्स लगाए गए हैं ताकि ईंटें दिख ना सके। आइए, यहाँ पर देख सकते हो तो चारों तरफ काफी कमरे बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिनका हमें पता नहीं। हाँ, अभी हम जा रहे हैं शाहजहानी महल के पास, यानी कि 1628 से 1635 ईस्वी के शुरुआत में इसकी जो यानी बना हुआ है।
आ जाइए। ये जो शाहजहां का महल है, यानी शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए जो बनवाया था, ये पूरा व्हाइट स्टोन से है। ये जो स्थान आप देख रहे हो, ये है हवा महल। यहाँ पर बादशाह लोग ना हवा लेने आया करते थे, हवा खाया करते थे। देख सकते हो जो भी यहाँ पर टूट फूट दिखाई दे रही है ना, सूरजमल जाट द्वारा की गई है ये टूट फूट। सामने जो इमारतें आप देख रहे हो, ये हैं शाहजहां की बेटियों की जन्म की खुशी में शाहजहां ने बनवाई थी, और इनके ऊपर गोल्ड लगा रहा करता था, यानी सोना। लेकिन जब ब्रिटिश और मराठा यहाँ पर आए तो उन्होंने सोने को लूट लिया। देख सकते हो ये जो है, ये बनवाया था जहांगीर ने अपनी बेटी रोशन आरा के लिए, और उस तरफ का भी जहांगीर ने अपनी बेटी के लिए ही बनवाया था। यहाँ पर आइए, तो काफी सुंदर ये बने हुए हैं, और इनके बीच में जो एक खिड़की दिखाई दे रही है ना आपको, यहाँ पर उस समय रोशनी के लिए कैंडल जलाए जाते थे, क्योंकि उस समय लाइट वगैरह की कोई भी सुविधा नहीं थी। और यहाँ से आगरा का जो ताजमहल है ना, ताजमहल बिल्कुल नजदीक नजर आ रहा है यहाँ से। यहाँ से सामने आप देख रहे हो तो जो नाला दिखाई दे रहा है, उसमें एक समय मगरमच्छ पाले जाते थे, ताकि कोई शत्रु इस किले पर चढ़ाई करना चाहे तो मगरमच्छ उसे अपना भोजन बना ले। उसके बाद फिर रहा करते थे यहाँ पर टाइगर, शेर वगैरह, ताकि अगर कोई मगरमच्छ से बच के भी आ जाए तो टाइगर शेर उसको खा ले। और अगर उनसे भी बच जाता था तो यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे वो उसको अपने अस्त्र शस्त्र से छलनी कर दिया करते थे, यानी कड़ी सुरक्षा यहाँ पर हुआ करती थी। आया, देख सकते हो यहाँ पर कितनी एक अलग ही कारीगरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो खिड़की है, जो व्हाइट स्टोन में इस खिड़की को किस तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हो। अभी हम खड़े हैं शाहजहां के महल पर, यानी शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए महल बनवाया था। तो यहाँ पर देखोगे एक समय यहाँ पर पानी भरा रहा करता था, जिसमें जास्मिन, गुलाब के कई प्रकार के फूल डाले जाते थे, ताकि सुंदर खुशबू यहाँ से होती हुई उस जगह तक पहुँच सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बादशाह लोग हुआ करते थे वो वाइन के काफ़ी शौकीन थे, तो यहाँ पर अंगूर का जो बाग हुआ करता था, जिनसे वो यहाँ पर वाइन यानी कि शराब वगैरह बनाया करता था। आज भी अंगूर यहाँ पर लगे हुए हैं। उस समय कश्मीर से यहाँ पर मिट्टी मंगवाई गई थी, क्योंकि कश्मीर की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, जिसमें अंगूरों की खेती हो सकती है। और आज भी अंगूर लगे हुए हैं, लेकिन पॉल्यूशन के कारण आज अंगूर इन पेड़ों में लग नहीं पा रहे हैं। एक चीज़ और आप देखोगे तो नीचे वहाँ पर मसालों के लिए आपको गोल गोल आकार के छिद्र दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी ना, तो मसालों के लिए ये गोल गोल लगाए जाते थे, ताकि रात में भी यहाँ पर उजाला हो सके। आइए इस मुमताज यानी कि शाहजहानी जो महल है, इसको हम बारीकी से देखते हैं। आ जाइए, ये पूरा व्हाइट स्टोन है, और इसमें ऊपर देखोगे तो छले लगे हुए हैं, यानी कि कभी कभी इसमें पर्दे डाले जाते थे, तो ये छले अष्टधातु से बने हुए लगे हुए हैं। इसके जो ये पिलर हैं, वैसे तो ये ईंटों के हैं, ऊपर से मार्बल लगाया गया है। आ जाइए, ये देखिए पूरा व्हाइट स्टोन से ये बना हुआ है, और काफी सुंदर बनावट इसकी देखने को हमें मिलती है। एक और चीज देखोगे तो ऊपर जो 4 छले लगे हुए हैं, कभी कभी राजा रानी यहाँ पर झूला भी डाल सकते थे, झूला भी झूल सकते थे। यहाँ पर जो शाहजहां थी, उनकी बेगम अधिकांश रहा करती थी, उन्हीं के लिए शाहजहां ने बनवाया था। और ये खिड़कियां वगैरह, ताकि ताजमहल को देख सके। अभी जहां पर हम आ चुके हैं, ये शाहजहां ने अपनी दूसरी बेटी के लिए बनवाया था, और इसके ऊपर भी जो आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सोना लगा रहा करता था, लेकिन मराठाओं ने और अंग्रेजों ने इसे लूट लिया। यहाँ पर आप सामने देखोगे तो
आंगन के बीचों बीच में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो उस समय की कारीगरी को दर्शाता है। और इसके बाद उस तरफ बनी हुई है शाहजहां की जेल। ये देखिए, यहां पर इस पूरे आंगन का पानी यहां से नीचे निकल जाया करता था सीधा यमुना नदी में। अब यहां से ये है शाहजहां की जेल, यानी कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इसी जेल में कैद किया था, यानी नजरबंद किया था। 8 साल के लिए वो यहां पर कैद था और जंजीर से यहीं पर बंधा रहा करता था। और शाहजहां की दोनों बेटियों ने उसकी यहां पर देखभाल की थी, यानी कि एक तरह का ये महल था। वो सिर्फ इसलिए जेल में बंद था क्योंकि उसने अपने मजहब के खिलाफ जाकर बहुत ऊंचा जो मुमताज महल, यानी कि जिसे हम ताजमहल बोलते हैं, वो बनवाया था। ये देख सकते हो, ये है शाहजहां की जेल जहां पर वो 8 साल कैद रहा था। एकदम सब कुछ महल जैसा है, सिर्फ उसके पास पावर नहीं थी। अब हम आपको ले चल रहे हैं वहां पर जहां पर बादशाहों का खजाना रखा रहा करता था। छोटे छोटे गलियारे बने हुए हैं और इनसे निकलते हुए हम पहुंचेंगे उस हिस्से में। मीना मस्जिद भी यहां पर मौजूद है। और ये देखिए, यहां पर आप सामने जितने भी कमरे देख रहे हो, इन सभी कमरों को आप गौर से देखिए। एक ऐसा ही राउंड सर्कल गोल गोल यहां पर घूमता है ताकि उस समय राजा और सैनिक गोल गोल सारे कमरों में घूम सके, पहुंच सके। यहां पर जितने भी कमरे आपको दोनों मंजिल के दिखाई दे रहे, इनमें राजा महाराजाओं के सोने और चांदी के सिक्के रखा रहा करते थे, उनका धन रखा रहा करता था। वर्तमान में आज ये सारे कमरे बंद हैं। सिर्फ उस तरफ मीना मस्जिद में आप जा सकते हो। इन कमरों में ताले लगे हुए हैं। और यहां पर जो आपको ये आंगन दिखाई दे रहा है, यहां पर मीना बाजार हुआ करता था। लेकिन जब औरंगजेब का शासन आया तो उसने तालाब बनवा दिया और वो यहां पर मछलियों को रखता था और उनके ऊपर तीरंदाज करता था, यानी निशाने लगाता था। आज वर्तमान में भी इसकी जो हालत है काफी अच्छी है। देख सकते हो, आज भी यहां पर कुछ ऐसा नजर आता है जैसे इसकी बनावट आज ही की गई हो। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है बादशाहों का दीवाने खास। यहां पर खास लोगों से वो बातचीत किया करते थे, यानी कि वो अपने परिवार के साथ बैठकर, अपने सेनापतियों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। ये है बादशाहों का दीवाने खास। और इसी के पास में ये जो आप देख रहे हो, यहां पर बादशाह लोग अपना सोना चेक किया करते थे, गोल्ड को चेक किया करते थे कि प्योर है या नहीं। जब अंग्रेजों का शासन आया तो ये पत्थर टूट गया, वरना ये पूरा एक ही था। इससे गोल्ड की प्योरिटी के बारे में पता चलता है। और यहां से आप ताजमहल भी देख सकते हो, काफी नजदीक है। अब अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहां पर जो बादशाह लोग हुआ करते थे वो बैठा करते थे इस व्हाइट स्टोन के पत्थर पर। और यहां पर जो बाजार हुआ करता था उसको भी देखा करते थे। यहां पर बादशाहों की जो बेगम हुआ करती थी उनके बाथरूम है। फिलहाल आज सारे बंद हैं। आ जाइए। अब हम आ चुके हैं यहां पर जहां पर दरबार हुआ करता था, कचहरी लगा करती थी, दीवाने आम। यानी कि बादशाह यहां पर आम लोगों की समस्याओं को सुना करते थे, उनका निराकरण किया करते थे। आम लोग
यहाँ पर आए करते थे और इस पूरे एरिया में बैठा करते थे। ऊपर जो स्थान दिखाई दे रहा है वहां पर बादशाह बैठा करते थे और सबकी समस्याओं की सुनवाई हुआ करती थी। यहाँ पर आप यहां से देख सकते हो काफी बड़ा ये आगरा का लाल किला बना हुआ है, लेकिन 70% यहाँ पर आज इंडियन आर्मी रहती है और 30% यहाँ पर घूमने के लिए है। आइए अब आपको दिखाते हैं ये ब्रिटिश तोप, यानी कि अंग्रेजों ने जब यहाँ पर शासन किया तो वो अपने देश से तोप लाए थे और आज भी उनकी तोप अष्ट धातु से बनी हुई यहाँ पर रखी हुई है, जिसे आप गौर से देख सकते हो। काफी मजबूत ये तोप दिखाई देती है। दोस्तों, हम इस आगरा किले को और भी बारीकी से दिखाते, लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाना या किसी भी प्रकार के माइक का उपयोग करना पूर्णतः वर्जित है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूं।